हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल 8x जेंजी के अंदर। मैं हूं स्वरूप और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपैड बाइंग गाइड के बारे में कि अगर आप एक आईपैड खरीदने का सोच रहे हो या फिर एक ऐसा टैबलेट जो कि आपकी डेली की नीड को पूरी कर सके और आपके जितने भी काम हो इजीली हो जाए बिना किसी परेशानी के। तो सबसे पहले हम जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यूनिडेज की जो वेबसाइट है इस वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्टर करना है। इसके लिए रजिस्टर करने के लिए आपको अपने कॉलेज का आईडी कार्ड चाहिए रहेगा। तो ये जो है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ये वेबसाइट बनाई गई है। तो इसके अंदर आपको करना है कि आपको इसको ज्वाइन करना है। इसके अंदर आपको अपनी आईडी कार्ड वगैरह डिटेल डालनी है, आपका कॉलेज का नाम वगैरह जो भी आप वेरिफिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज की ईमेल आईडी के साथ कर सकते हैं या फिर उसकी आईडी कार्ड की फोटो वगैरह आप डाल के इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। आपका विद इन 1 आवर या फिर एक दिन के अंदर अंदर आपका वेरीफाई हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद क्या करना है, आपको आना है एप्पल की एजुकेशन साइट्स के ऊपर, एप्पल एजुकेशन स्टोर होम। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ना, जैसे नॉर्मल आप, जैसे कि मैं जाता हूँ एप्पल की वेबसाइट पे, यहाँ पे मान लो कि मुझे एक आईपैड खरीदना है, आईपैड एयर के ऊपर चलते हैं। ये मेरे को प्राइस दिखा रहा है 59,900 रुपीज़। और यहाँ पे एजुकेशन स्टोर पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एजुकेशन स्टोर पे आईपैड एयर का जो मुझे प्राइस दिखा रहा है 54,900 रुपीज़। आप देख सकते हो पूरे 5,000 रुपये तक का आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है इजीली। इसके अंदर अलग अलग आपके पास आईपैड मिल जाते हैं कि जैसे कि मैकबुक एयर पे, मतलब कि स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ हो, मैकबुक ले लो, आईपैड ले लो, या फिर आप कोई भी, मतलब कि एप्पल के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सीधी सी बात ये रहती है। तो आपको सबसे पहले इस यूनिडेज पे जाके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एप्पल के इस एजुकेशन स्टोर पे आना है। इसके अंदर आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद फिर आप यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो एप्पल का कोई भी, उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं कि अब देखो, अब आए हो आप, आईपैड आपको चाहिए या फिर कोई भी आपको चाहिए, आप प्रोडक्ट और भी देख सकते हो, लेकिन आज की वीडियो पे हम बेसिकली आईपैड के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो आईपैड पे हम फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने है ना 3 आईपैड मैंने निकाल के रखे हैं। आपके बजट के हिसाब से अलग अलग आईपैड आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जैसे कि आईपैड एयर आता है, ठीक है। ये जैसे नॉर्मल जो एप्पल की वेबसाइट है वहाँ से मैंने कंपैरिजन निकाला है, ठीक। आप जैसे इसको बाय करने जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको अलग अलग प्राइस दिखा देगा। जैसे अगर आप इसकी एप्पल की यहाँ से एयर बाय करते हैं तो आपको 55,000 अप्रॉक्स पड़ जाएगा। आईपैड A16 बाय करते हैं तो आपको 33,000 का अप्रॉक्स पड़ जाएगा। ऐसे ऐसे इसमें ऊपर डिस्काउंट चलते रहते हैं। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका आईपैड एयर आ जाता है। जो एयर जो है आपका टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे देता है आपको बेस्ट बजट के, मतलब कि बजट तो बेस्ट नहीं बोल सकते इसको, मतलब कि हायर साइड जाता है। लेकिन जो प्रो मॉडल के जितने भी आपको मजे है ना, ये आईपैड एयर दे देता है, बस 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को छोड़ के बाकी सारे आपको मजे करवा देता है। बस 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले, ये मेरे को एक डाउन साइड लगता है। 90 हर्ट्ज का हो जाता तो आई विश अच्छा रहता, लेकिन क्या कर सकते हैं, एप्पल इज बिंग एप्पल। तो और दूसरे मैंने नंबर पर रखा है आईपैड मिनी A17 प्रो चिपसेट के साथ जो आता है। और तीसरे नंबर पे आईपैड A16, आईपैड 11 जनरेशन बोल सकते हो आप जिसको। तो तीनों देखो आप, जैसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे अलग अलग कलर के साथ आते हैं, आपको अलग अलग वेरिएंट के साथ आपको ये जो है दिखने को मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं आपके लिए सही कैसा है। तो आईपैड एयर की बात करें ना तो इसके अंदर जो आपको डिस्प्ले का साइज मिलेगा 27.59 सेंटीमीटर, अलग अलग साइज रहता है। और मिनी की बात करें तो 21 सेंटीमीटर की आपको अप्रोक्स स्क्रीन मिल जाती है। और A16 की बात करें तो उसका आपको आईपैड एयर जितना आपको मिल जाता है इतना एरिया, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। लैमिनेटेड डिस्प्ले और नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले का आपको एक फर्क मिल सकता है, जो कि आपको जो A16 जो आईपैड रहता है उसके अंदर आपको नॉन लैमिनेटेड डिस्प्ले मिलती है, और जो एयर होता है और जो मिनी रहता है इसके अंदर आपको लैमिनेटेड डिस्प्ले मिल जाती है। इतना फर्क रहता है डिस्प्ले के अंदर, बाकी कोई फर्क रहता नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आईपैड एयर के अंदर आपको मिल जाता है एप्पल का M3 चिपसेट, मोर देन इनफ है। मतलब कि आप इस चिपसेट को लेकर आप, मतलब कि मैं आपको अगर मैं बताऊं, जैसे मेरे पास M2 चिपसेट है तो, और ये M3 के साथ आता है जो नया मॉडल है। अगर मैं अपना M2 के साथ भी देखूँ ना तो जब तक मान लो मेरे को 5 से
6 साल तक का मेरे को इजीली सपोर्ट मेरे को मिल जाएगा, ठीक है, एप्पल की तरफ से। और ये चिपसेट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मेरा जो काम है ना, डे टू डे टास्क हो गया या फिर स्टडी होगा या फिर नोट्स टेकिंग लेना हो या फिर एंटरटेनमेंट करना, इजीली करवा देगा, ठीक है। मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है। हालांकि चिंता करने की आपको आईपैड मिनी में भी नहीं रहेगी और 11th जनरेशन में नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आईपैड एयर M3 जो अभी आपको करंटली मिल रहा है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि लॉन्ग टर्म रिव्यू के लिए एक नंबर की चीज़ है, ठीक है। इसके अंदर आपको एप्पल का इंटेलिजेंस मिल जाता है, एप्पल इंटेलिजेंस, जिसको एप्पल अभी भी ढंग से लेके नहीं आ पाया, लेकिन आपको मिल जाता है। अगर ये ढंग से आता है तो आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा। सेम आपको आईपैड मिनी के अंदर भी मिल जाता है, और आपको जो है इसके अंदर भी थोड़े बहुत देखो जीपीयू के कोर वगैरह ऊपर नीचे हैं, और A16 के अंदर देखो आपको एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो एयर जिसको लेना है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी, तीन की तरह की कैटेगरी की। एक तो बजट हो गई, उसके बाद जो कि थोड़ा और स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन और उसके अंदर एक मैं ऑप्शनल जैसे मैं रख सकता हूँ, जो एक और जो कैटेगरी होती है मिनी कैटेगरी वाले, कि इनको एक कॉम्पैक्ट डिवाइस चाहिए जो कि इनका डे टू डे टास्क भी कर दे और इनको कोई परेशानी भी ना हो कि जैसे कैरी वगैरह करने में। इनको एक छोटा सा एक छुटकू सा डिवाइस चाहिए, लेकिन टैबलेट की फॉर्म में चाहिए। और हालांकि गलत भी नहीं है, देखो ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा अपने आप में पावरफुल या लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेके आते हैं। तो एयर के अंदर आपको फुल ऑन परफॉर्मेंस मिल जाता है, आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी परेशानी आएगी नहीं। मिनी के अंदर भी आपको परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी इशू आएगा नहीं। इसके अंदर जो आईफोन 15 का जो प्रोसेसर आईफोन 15 का वो आपको मिल जाता है, लेकिन एक या दो कोर इसके अंदर ऊपर नीचे, जैसे जो जीपीयू का एक कोर इसके अंदर कम है। और A16 की बात करें तो इसके अंदर जैसे आपका आईफोन 15 कह सकते हो या फिर आईफोन 14 प्रो का जो चिपसेट है, तो उस लाइनअप का आपको चिपसेट मिल जाता है। इसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके अंदर भी एक कोर इन्होंने कट कर दिया है सीपीयू और जीपीयू के अंदर। देखो कैमरा और जो वगैरह बाकी सारी चीज आपको सेम मिल जाएगी। सेंटर स्टेज का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इधर उधर हिलोगे तो अपने आप आपको सेंटर में ले आएगा। आपको जूम मीटिंग वगैरह में करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। मैं अभी हालांकि मैं कुछ क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ, तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है फीचर। टाइप सी का आपको सपोर्ट मिल जाता है, टच आईडी का आपको मिल जाता है, स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, बाकी सब सही है, ठीक है। फीचर्स वगैरह ये रहते हैं, ये मॉडल रहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, देखो कौन सा आईपैड किसके लिए, ठीक है। अब आए हो, देखो मैंने प्राइसिंग वगैरह मैं आपको स्पेक्स पढ़ के तो कंपैरिजन करने का कोई फायदा नहीं। वो तो आपको भी पता है कि कितना पैसा आप दे सकते हो, और जितना पैसा आप दोगे उतना आपको बढ़िया माल मिलता जाएगा। लेकिन एक लिमिट लगा देते हैं कि आपको कहाँ तक स्पेंड करना चाहिए और कहाँ तक आपको नहीं करना चाहिए। तो देखो मैं सीधी सी बात करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम आईपैड A16 के ऊपर। तो आईपैड A16 में क्या है, चलो आईपैड A16 का हम वेबसाइट वो पेज खोल लेते हैं। तो आईपैड A16 क्या करता है कि देखो ये जो एक बढ़िया सा आईपैड है, बिल्कुल आपको एयर की तरह, इसकी बॉडी वगैरह सब कुछ एयर की तरह आपको फील लगेगा। कोई भी बस कलर वगैरह इसके अलग है, बाकी आपको मतलब टच एंड फील के अंदर बिल्कुल मजा आ जाएगा। पहले तो ये 64 GB से शुरू होता था, जो कि सेंस नहीं बनाता था, लेकिन अब 128 GB से स्टार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंस बनाने लग गया। और अपने प्राइस के अंदर एक बहुत बढ़िया टैबलेट होता है ये, ठीक है। 35,000 आपको नॉर्मल प्राइस जो है, रेगुलर प्राइस है, उस पर आपको मिल जाता है, और 33,000 के आसपास आपको स्टूडेंट डिस्काउंट पर मिल जाता है। तो बात कर लेते हैं ये वाला डिवाइस किसके लिए। देखो ये डिवाइस उसके लिए है जिसका बजट बिल्कुल मतलब कि स्ट्रिक्ट बजट है। देखो अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड टैबलेट भी लेने जाते हैं तो आपको अप्रोक्स 30,000 के अराउंड स्पेंड करना पड़ता है, कि अगर आपको एक ढंग का लैपटॉप चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको इतना स्पेंड करना पड़ जाता है। तो वहाँ पे आईपैड जो है एक बढ़िया चॉइस हो जाती है, और मैं मानता हूँ कि आपको लंबे टाइम का सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी मिल जाता है इसके अंदर। तो ये आईपैड किसके लिए, ये आईपैड उसके लिए स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट आईपैड है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि इसके अंदर आपको क्लास करनी है, क्लास आप इजीली कर सकते हो। सेंटर स्टेज का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप इधर उधर कुछ कहीं भी हो, थोड़ा बहुत मान लो कि आईपैड थोड़ा अलग जगह रखा है, आप थोड़े अलग बैठे हो, स्पेस के आपको इशू हो रहा है, लेकिन कि आपको सेंटर में रहना तो आपको अन सेंटर के अंदर कर लेगा, तो कोई इशू आएगा नहीं। अब ये कि परफॉर्मेंस का जो पार्ट लगा सकते हैं, इसके अंदर आपको एआई का कुछ भी फीचर्स मिलेगा नहीं। देखो एआई का जो फीचर्स है ना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं यूज नहीं करता। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये जैसे एप्पल इंटेलिजेंस है, मैं इसको यूज ही नहीं करता, मेरे मन में भी नहीं आती कि मैं इसको यूज करूँ, सच बात बताऊँ तो मैं। और मतलब कि अलग अलग, मैं क्या ही बोलूँ इसमें, ठीक है जैसा भी है।
देखो अगर आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए बढ़िया है। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा एक स्टूडेंट के लिए जिसका बजट भी नहीं है, और बजट हो भी ना तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि आप इसके साथ जाइए, क्योंकि इसके अंदर आपको काम आपका सारा हो जाएगा इजीली, आपके पैसे बच जाएंगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया डिवाइस रहेगा, कोई भी आपको इशू आएगा नहीं। मतलब किसी भी तरह का एप्पल के कोई भी प्रोडक्ट के साथ है ना, आप ल्यू लगा लो 5 से 6 साल तक की आप लाइफ स्पैन मान के चल सकते हो कि इतना आपका आईपैड जो है निकाल के दे देगा, कोई आपको इशू आएगा नहीं। क्लियर हो गया? जितने भी स्टूडेंट वगैरह है जिसको जो सोच रहे कि एक लॉन्ग टर्म के डिवाइस इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक ऐसा डिवाइस चाहिए कि मतलब कि रिलाई कर सके, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया हो, क्योंकि देखो यार, आप बार बार किसी भी चीज़ पर बार बार स्पेंड नहीं करोगे। आपने एक बार चीज़ ले ली तो लंबे टाइम तक आप यूज़ करने वाले हो किसी भी चीज़ को, नहीं तो स्पेंड करने वाले तो भाई प्रो के ऊपर भी जा सकते हैं, वो अलग बात है। देखो हमको अपना मोटिव नहीं भूलना है कि हम किस चीज़ के लिए किस डिवाइस को परचेस कर रहे हैं। मेन है कि अपना मोटिव पूरा होना चाहिए। मोटिव पूरा हो रहा है, कितने का भी मोटिव पूरा होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता किस रेंज में आता है और किस कैटेगरी में आता है, लेकिन हाँ कि पैसे बचाओ और अपना मोटिव भी पूरा करो, मेरा मानना ये है। तो ये iPad A16 जो है 11 जनरेशन जो है, ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट डिवाइस है। फिर आते हैं हम iPad मिनी के ऊपर। ये मिनी किसके लिए भाई? ये मिनी भैया उसके लिए है जिसको एक बड़ी स्क्रीन चाहिए, फोन से बड़ी स्क्रीन चाहिए, लेकिन टैबलेट नहीं चाहिए। फोन से आपको बड़ी स्क्रीन मिल जाती है, नॉर्मल जो फोन भी है आपको 6.7 इंचेस के मिल जाते हैं, ये उससे कुछ बड़ा 21 सेंटीमीटर तक चला जाता है इंचेस में, देख लेना आप। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया आपको मिल जाएगी। आपको एआई का सपोर्ट मिल जाएगा, सो कॉल्ड एआई, जो आप यूज़ भी नहीं करने वाले। आप देख के जरूर ले रहे हो लेकिन आप यूज़ नहीं करोगे। मैं भी नहीं करता, मेरे पास एआई है, मैं करता ही नहीं, लिटरली नहीं करता मैं। तो ये डिवाइस है ना, मैं किसको रिकमेंड करूँगा? देखो आर्टिस्ट वगैरह जो भी होगा ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप आर्टिस्ट वगैरह हो, आपका थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा फैशन से रिलेटेड काम है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि देखो डिस्प्ले वगैरह कॉम्पैक्ट है, देखो ठीक है, पकड़ने में होल्ड करने में आसान रहता है, लेकिन इसकी बैटरी भी छोटी आपको मिलेगी, तो मेरे को नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ये होल्ड अप कर पाएगी। ये किस चीज़ के किन के लिए? देखो मैं देख सोच के सच में बताऊँ ना, ये उन चीज़ के लिए, उन लोगों के लिए आई मीन कि जिनको एक छोटा डिवाइस चाहिए, टैबलेट की तरह, टैबलेट ना हो, टैबलेट से छोटा डिवाइस हो, परफॉर्मेंस ज़्यादा हो, गेम वगैरह खेलने में इनको मज़ा आ जाए, क्योंकि ये टैबलेट को जैसे वो गेमिंग के लिए होल्ड करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है डिवाइस, ठीक है। मिनी में क्या है कि मिनी इससे आधे साइज का, ठीक है, आधे से भी मतलब कि डिस्प्ले का इतना एरिया के अंदर मिनी आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा मिनी। उसके अंदर आप इजीली गेमिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हो, ठीक। तो उसके अंदर भी आपको इशू आएगा नहीं, वो गेमर्स को टारगेट कर रखा है एक तरह से बोल सकते हैं, मतलब कि गेमर के लिए ही बनाया है टैबलेट। और देख सकते हो, मतलब देखो अगर मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एप्पल स्टोर अगर आप विजिट कर सकते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक बार विजिट करके इन हैंड एक्सपीरियंस करके देख लेना ज़्यादा सही रहेगा। हालांकि इस आईपैड को अंदर इतना कुछ खास नहीं है, हाँ कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट चीज़ें अच्छी लगती है, मुझे भी कॉम्पैक्ट चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन ये इतना सेंस बनाता नहीं है जिस प्राइस के साथ ये आता है, और कुछ जो कट ऑफ आपको मिलता है इतना सेंस बनाता नहीं। बाकी आईपैड में देखो, आईपैड सारे बढ़िया है, आप कोई भी आईपैड लीजिए आपके बजट के हिसाब से, सारे बढ़िया है। मान लो कि आपका, मान लो आईपैड नॉर्मल से आपका बजट जो आईपैड A16 है उससे आपका ज़्यादा बजट बन रहा है, लेकिन एयर जितना बजट नहीं बन रहा, और आप चाहते हैं आपको एआई मिल जाए, ठीक है, देखो आपका मान लो एआई का यूज़ आ जाएगा, या फिर आप चाहते हैं फ्यूचर प्रूफ रहे, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मिनी के ऊपर मत जाना, बाकी अपनी चॉइस है, देख लेना। आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो ही जाना, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आईपैड एयर की बात कर लेते हैं। तो आईपैड एयर जो है आपका नॉर्मली जो है 60,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। M3 का आपको चिपसेट मिल जाता है, जो कि पिछले साल आईपैड प्रो के अंदर था। मतलब कि इस सीरीज़ के अंदर क्या रहता है, जो पिछले साल के जितने भी प्रो सीरीज़ है ना, उसके जितने भी चिपसेट है आपको अगले साल मिल जाते हैं। बढ़िया है एक तरफ से। डिस्प्ले का जो पार्ट है 60 हर्ट्ज को छोड़ के इस आईपैड के अंदर मैं बताऊँ, लिटरली कोई कमी नहीं है, लिटरली कोई कमी नहीं है। हाँ एक कमी जो हमेशा सताती है वो है इसकी फ्लैश लाइट, जो कि नहीं मिलती है। आई होप एप्पल इसे दे दे कभी ना कभी, आईपैड M3 में नहीं तो आईपैड एयर M4 में दे देना।
तो इस टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। ये टैबलेट इनके लिए है जिनके पास देखो थोड़ा बहुत पैसा स्पेंड कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा है, और आप चाहते हो कि एक डिवाइस आपको ऐसा मिल जाए कि आप 6-7 साल तक तो बिल्कुल आपको देखना ही नहीं पड़े, बस एक बार खरीद लिया, देख के छोड़ दिया, मतलब खरीद के छोड़ दिया और उसको यूज़ कर दिया, अपना मजे लो। ये उन लोगों के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप एक बार इस आईपैड को ले लीजिए, आपको किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं आएगी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, और आप फ्यूचर प्रूफ हो जाओगे। आपको पूरा का पूरा इसके अंदर जो भी है, जैसे सेंटर स्टेज का जैसे फीचर है, या किसी भी तरह की आपको है ना परेशानी आएगी नहीं। ये आईपैड ऐसा है कि बिल्कुल आपको डेस्कटॉप तरह का भी आपको एक्सपीरियंस दे देगा। कीबोर्ड और माउस लगा के यूज कर ले तो इसको क्या ही कहने हैं इसमें, मतलब कि एक बेस्ट एक डिवाइस है ये। मतलब कि आपको परफॉर्मेंस जो है क्लोज टू आईपैड प्रो की मिल जाती है, लेकिन आईपैड प्रो नहीं है ये, बस थोड़े दो चीज में कट ऑफ है, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले और ये फ्लैश लाइट, और किसी भी तरह की इसके अंदर कमी नहीं है। ये आईपैड वन ऑफ द बेस्ट आईपैड में इसको मानता हूँ, क्योंकि देखो मैं चीज़ें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आईपैड एयर यूज़ कर रहा हूँ, M2 सीरीज़ के साथ था मेरा, जो कि मैंने ये जैसे ये सीरीज़ आई थी तो मैंने तभी के तभी ये ले लिया था। तो और लेकिन मेरे को कभी लगा ही नहीं कि ये लैग वगैरह कर रहा है इसके अंदर, कोई भी कमी, मतलब मज़ा आ जाता है मेरे को इस डिवाइस को यूज़ करने के लिए। ये डिवाइस है ना, मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँगा ऑनेस्टली, मान लो स्टूडेंट भी हो, देखो अगर आपको मान लो कि ये 16 के साथ मन नहीं मान रहा, मेरा भी नहीं मान रहा था, क्योंकि उस टाइम पे 64 GB मिलता था, तो मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। हालांकि अब 128 GB से स्टार्ट हो जाता है, तो मान लो आपके पास पैसे आप खर्च कर सकते हो, और यहाँ की आपको कैसा डिवाइस चाहिए कि लंबे टाइम तक आप इसको यूज़ करो, आपको कोई भी तरह की आपको हेडेक नहीं रखनी है, बस एक बार ले लिया तो आप इस डिवाइस को ले सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट डिवाइस मैं आपको बता देता हूँ, इतना ज़्यादा बढ़िया डिवाइस है ये, मतलब कि आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। मतलब कि इसकी तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो जो चीज़ मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ ना, उसका एक एक्सपीरियंस जो मुझे पता है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि ये तारीफ करने वाली चीज़ है भाई, ये इसके अंदर है ऐसा कुछ कि ये तारीफ करने के लायक है। कैमरा वगैरह आपको सही मिल जाता है, परफॉर्मेंस वगैरह आप इसके अंदर प्रेजेंटेशन बनाए की नोट्स वगैरह यूज़ करें, कोई भी तरह का आपको लैग वगैरह मिल रहा है। 8 GB का आपको रैम मिल जाती है, AI आपको मिल जाता है, ठीक है। iPad A16 के अंदर आपको 6 GB की रैम मिल जाती है, AI आपको नहीं मिलता, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए वो भी बेस्ट है बजट के अंदर। और कुछ इसके अंदर इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है। मैं आपको ऐसे स्पेक शीट पढ़ के बता दूंगा ये इसके अंदर ये डिफरेंस है, ये इतने कोर का है, ये N22 इतना निकाल कर रखता है। रियल लाइफ में मैं बता दूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, आपको मैं A16 iPad दे दूंगा और एयर दे दूंगा ना, आपको रियल लाइफ में आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, अनटिल और अनलेस आप उस चीज़ को पुश कर सको, ठीक है। iPad Pro का कोई इसलिए फ़ायदा नहीं क्योंकि आप उसको रियल लाइफ में इतना पुश ही नहीं कर सकते। iPad Air लेने का ये फ़ायदा है कि आपको प्रो वाले फीचर iPad Air के अंदर मिल जाते हैं, और पुश तो आप इसके अंदर भी नहीं कर सकते प्रोसेसर को, लेकिन हाँ आपको एक कि आप ये लगा अपग्रेड मिल जाता है। प्रो सीरीज़ के का जो अपग्रेड है आपको नॉर्मल के अंदर मिल जाता है, तो ये एक बेनिफिट रहता है। और बिल्कुल चिंता वाली कोई बात नहीं रहती, क्योंकि एक प्रो सीरीज़ का जो भी आपको माल मसाला एक नॉर्मल आईपैड के अंदर मिल जाता है ना, तो बिल्कुल आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि मतलब ये चीज़ कैसी है, बस उसको उठा लो और ले लो। तो आई होप कि आपको ना वीडियो जो समझ में आ गई होगी, ठीक है, मेरा कहने का मतलब क्या था, और आपको अपनी नीड्स को समझना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या चाहिए। स्पेक शीट वगैरह आप पढ़ सकते हो, ठीक है यार, मैं कितनी स्पेक शीट पढ़ के दे दूंगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बस हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो नॉर्मल जो iPad Air 11 है और जैसे iPad mini है, इसके अंदर Wi-Fi 6E का जो सपोर्ट मिलता है ना, ये चीज़ बस लगे इतना आपको, मतलब ये बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल जो Wi-Fi 6 है उससे ज़्यादा इसकी कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया, आपको रियल लाइफ में इसको फील होगा, डे टू डे लाइफ में आपको बहुत ही ज़्यादा फील होगा। बाकी देखो पेंसिल सपोर्ट की बात करें तो Type-C पेंसिल सपोर्ट आपको मिल जाती है 16 iPad के साथ, और प्रो और USB-C दोनों आपको मिल जाती है iPad Air और मिनी के साथ। तो प्रो पेंसिल जो है 12,000 रुपये की आती है, और USB-C भी कुछ सस्ती नहीं आती है, 8-9 हज़ार की ये भी आ जाती है। तो पेंसिल की ज़रूरत हो तभी लेना, तो बाकी कुछ खास है नहीं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ,
एप्पल का है ना जुलाई के अंदर एक बैक टू स्कूल का ऑप्शन वो चलता है, इनका कैंपेन चलता है, तो उस टाइम पे क्या रहता है, आप आईपैड लेते हो ना, आईपैड एयर अगर आप लोगे तो उसके साथ आपको एप्पल पेंसिल प्रो आपको फ्री में मिल जाएगी। तो इस चीज़ का बेनिफिट जरूर उठा लेना, मुझे भी फ्री में मिली थी तो इसलिए मैंने ले ली। उनका 12,000 रुपये इसके लिए कौन खर्च करे, चीज़ बढ़िया है, चीज़ में खराबी नहीं है, लेकिन 12,000 रुपये बिट टू एक्सपेंसिव। हाँ, मैकबुक लेते हो ना, मैकबुक एयर के साथ आपको एयरपोर्ट्स फ्री मिल जाते हैं, दे देता है एप्पल। मतलब स्टूडेंट का जो ऑफर चलाते हैं बैक टू स्कूल का, उसके अंदर आपको बढ़िया बढ़िया ऑफर दे देता है। तो आप है ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये जो ऑफर रहता है ना, जब तो जुलाई से लेकर आपका शायद से जितना मुझे याद है सितंबर तक रहता है, तो आप सितंबर इस पीरियड के अंदर आप परचेस करना है। अगर आप लिटरली अगर आप सोच रहे कि एक आईपैड आपको परचेस करना है, इस पीरियड के अंदर आप परचेस कर लेना। अगर आप एयर सीरीज लेते हैं तो उसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है। और नॉर्मल अगर आपको सीरीज लेना है तो आप कभी भी देखो, आईपैड आपको नॉर्मल आईपैड लेना है, 11 जनरेशन लेना है या फिर आपको मिनी लेना है, तो आप वो कभी भी ले सकते हो, उसके अंदर आपको थोड़ा मोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, बाकी सब ठीक है। हाँ, आईपैड एयर के अंदर आपको सबसे बढ़िया डिस्काउंट मिलता है। आईपैड एयर के अंदर 5,000 रुपीज़ इसकी एमआरपी ऊपर आपको कट मिल जाता है, 55,000 का आपको आईपैड एयर मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको एक 12,000 रुपये की एप्पल पेंसिल प्रो मिल जाती है, और इनग्रेविंग वगैरह करवा सकते हो, जैसे मैंने भी करवा रखी है, अपना नाम वगैरह लिखवा रखा है, तो सही है। और आपको अपनी नीड्स के हिसाब से चलना है, ठीक है, मेन बात ये आपको अपनी नीड्स के हिसाब से चलना है। आप कितना ज़्यादा स्पेंड कर सकते हो, आपके पॉकेट जो है कितना आपको अलाउ करते हो, उस हिसाब से आपको चलना है। ओवर स्पेंड नहीं करना कि नहीं कि यार मतलब A16 ले लूँगा तो AI नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब थोड़ा पुश कर लेता हूँ, मिनी ले लेता हूँ, एयर ले लेता हूँ, आपको वैसे पुश नहीं करना है। अगर आपका जेब आपको अलाउ करे कैश पे, ओके, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कैश पे कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हो ना, तो उस चीज़ की तरफ तभी जाना है, ठीक है। EMI की तरफ तो भूल ही जाओ, देखो EMI लेने में बहुत ज़्यादा नुकसान है, EMI पे तो मत ले लेना। अगर आप कैश पे ले सकते हो ना, तभी आप उस प्रोडक्ट को लेना। अगर आप नहीं ले सकते तो जो आपको उस बजट के अंदर जो आपको मिल जाए उसी के अंदर आपको खुश रहना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रख लेना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।